नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई थी, जहां सेना ने एक ट्रक में 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ था कि ये सारे आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर आए थे और पाकिस्तान से पैदल चलते हुए सुरंग के सहारे भारत में घुसे थे। इन आतंकियों को 2016 के पठानकोट हमले का मुख्य आरोपी कासिम जान हैंडल कर रहा था। कासिम जान पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर है। वो सीधे जैश चीफ मुफ्ती रऊफ असगर को रिपोर्ट करता है। एनकाउंटर के बाद नगरोटा में सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सांबा और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्ती बढ़ाने का आदेश दिया था। गश्ती का उद्देश्य आतंकियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों का पता लगाना भी था। अब राकेश अस्थाना ने इस एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस एनकाउंटर के बाद भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी आतंकी साबित करे। इसके लिए वो खोजबीन और सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई थी। इसी कड़ी में भारतीय सेना को एक सुरंग की खबर मिली थी, जिसके सहारे पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत में भेज रहा था। सुरंग तो भारतीय सेना को मिल गई थी, लेकिन ये सुरंग पाकिस्तानी आतंकियों ने बनाई और इसके जरिए वो भारत में एंट्री करते हैं। ये साबित करना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और भारतीय सैनिक खुद इस 150 फीट सुरंग में रेंगते हुए अंदर दाखिल हुए। जैसे ही जवान इस सुरंग में घुसे और अंदर जाते गए तो उनके हाथ वो सबूत लगे जो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी थे। सेना को सुरंग के अंदर से कुछ खाने पीने की चीजें मिली। इनमें बिस्किट के पैकेट भी शामिल हैं, जिस पर पाकिस्तान में बने होने का सबूत था। इस पैकेट पर लाहौर की कंपनी मास्टर क्यूजिन कपकेक का नाम लिखा है। पैकेट पर मई 2020 की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट 17 नवंबर डली है। मतलब साफ है कि यहाँ से पाकिस्तान ने ही आतंकी भेजकर भारत में तबाही का प्लान रचा था। सेना का यह भी कहना है कि सुरंग से बाहर निकलने के लिए सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तानी स्पॉटर एक रेंजर के अधिकारी ने आतंकवादियों की मदद की होगी। बताया जा रहा है कि चारों आतंकवादी किसी बड़े हमले की योजना से भारत आए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास ही नाकाम कर दिया था। सुरक्षा बलों ने उनके ट्रक को रोक दिया और एनकाउंटर में सभी 4 आतंकवादी मार गिराए। उनके पास से 1.5 लाख रुपए, वायर कटर, चीनी ब्लैक स्टार पिस्तौल, हथगोले, राइफल और विस्फोटक के अलावा नाइट्रोसेल्यूलोज ईंधन तेल, जिसका उपयोग साल 2019 के पुलवामा हमले में भी किया गया था, उसे भी बरामद किया गया। अब ये सबूत पाकिस्तान के आतंकी रवैये को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने के लिए काफी है। इसके बाद पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट से बाहर निकलने का सपना शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि अब भारत उसे इन सबूतों के आधार पर ब्लैक लिस्ट करने की मुहिम में जुट जाएगा। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जरूर देखें वीके न्यूज। धन्यवाद।